हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें आज देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय और अकादमियाँ। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, भूगोल, बजट, आर्थिकी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। देखिएगा, संग्रहालय सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का वह केंद्र है जहां प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहित किया जाता है। 31 अगस्त 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के रूप में स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना की गई। इससे पूर्व समस्त संग्रहालय संस्कृत निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित होते थे। उत्तर प्रदेश में लगभग 70 संग्रहालय हैं। इनमें राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। अब देखिएगा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ के बारे में। इस संग्रहालय की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। इस संग्रहालय के संकलन में लगभग 1 लाख से अधिक कलाकृतियां हैं। अब देखिएगा, राजकीय संग्रहालय मथुरा, इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में की गई थी। 1912 ईस्वी में सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। इसमें 5000 पुरातन वस्तुओं का संग्रह है। इस संग्रहालय को कुषाणकालीन कला का सर्वोत्तम संग्रह माना जाता है। अब देखिएगा, राजकीय संग्रहालय झांसी, इस संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा 1978 ईस्वी में झांसी में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अयोध्या फैजाबाद, इस संग्रहालय की स्थापना 1988 ईस्वी में अयोध्या में की गई थी। इस संग्रहालय में रामकथा विषयक चित्रों, मूर्तियों, अयोध्या परिक्षेत्र के पुरावशेषों व दुर्लभ सांस्कृतिक संपदा आदि का संग्रह है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, इस संग्रहालय की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित विविध पक्षों का प्रदर्शन, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ, इस संग्रहालय की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। यह संग्रहालय प्रदेश में प्रचलित समस्त लोक कलाओं का प्रदर्शन, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से किया गया है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, इस संग्रहालय की स्थापना 1989 में की गई थी। यह संग्रहालय जनपद से प्राप्त पुरा संपदाओं के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, इस संग्रहालय की स्थापना 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित गृहीत वस्तुएं तथा मूर्तियां हैं। अब हम देखेंगे राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। यह संग्रहालय मौखरी, वर्धन एवं प्रतिहार कलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। अब देखिएगा, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ, इसकी स्थापना 1996 में की गई। इस संग्रहालय में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित प्राप्त तत्कालीन प्रचलित अस्त्र शस्त्र संग्रहित हैं। अब देखिएगा, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा, इस संग्रहालय की स्थापना 2003 में की गई। जैन कलाकृतियों का सबसे प्राचीनतम केंद्र होने के कारण जैन कलाकृतियों को प्रदर्शित, संरक्षित एवं प्रचार प्रसार हेतु स्थापित किया गया है। फिर देखिएगा, अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर, इस संग्रहालय की स्थापना सन 2004 में की गई। इस संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित सभी प्रकार की सामग्रियों को संकलित करना है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपहरवा सिद्धार्थनगर, बौद्ध धर्म का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु इस संग्रहालय की स्थापना किस संग्रहालय की पिपरहवा की स्थापना की गई। अब देखिएगा, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद, यह संग्रहालय निर्माणाधीन है। यह संग्रहालय प्राचीन बौद्ध पुरा स्थल कॉम्पिस
संकषा से प्राप्त प्राचीन कलाकृतियां एवं पुरावशेषों के संकलन एवं संवर्धन हेतु स्थापित किया जा रहा है। फिर देखिएगा अब अन्य संग्रहालय। इस संग्रहालय में 3री शताब्दी से पूर्व 12वीं शताब्दी तक की पुरातन वस्तुएं रखी हुई हैं। इस संग्रहालय की स्थापना 1957 में मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इस संग्रहालय की स्थापना काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी राय कृष्ण दास की निजी संग्रहालय से की गई थी। इसमें मोहरें, सिक्के, मनके, मृदा पात्र, पांडुलिपियों आदि का संग्रह है। अब हम प्रमुख अकादमियां देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय लखनऊ इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए सुविख्यात इस महाविद्यालय की स्थापना 1926 में मैरिस कॉलेज के नाम से हुई। बाद में मैरिस कॉलेज का नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। 26 मार्च 1966 को इसे सरकार ने अपने आधिपत्य में ले लिया। 24 अक्टूबर 2000 को इसे विश्वविद्यालय घोषित कर इस देश में संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में पहली तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया। अब देखिएगा राज्य कला अकादमी उत्तर प्रदेश। इस कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृत विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई थी। फिर देखिएगा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ। इस अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। यह अकादमी पिछले 50 वर्षों से संगीत, नृत्य, नाटक, लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार, संवर्धन एवं परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। अब देखिएगा भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ। इस अकादमी की स्थापना 1975 में की गई थी। इस संस्था में नाट्य कला के विभिन्न पक्षों, अभिनय, निर्देशन, रंग, तकनीक आदि में गहन प्रशिक्षण देकर 2 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब देखिएगा जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जनजातीय एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना 1996 में की गई थी। इस संस्थान द्वारा लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को मंच प्रदान करना है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृत विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में 1988 से 89 ईस्वी में की गई थी। संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, कथक नृत्य का संवर्धन एवं कथक संग्रहालय की स्थापना है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत। तो देखिएगा तबला वादक कौन से रहे? पंडित राम सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित शामता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज, शरद महाराज, पंडित रामजी मिश्र। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, लोक गायक, लोक नृत्य, मेले एवं उत्सव ये भी टॉपिक कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। अब देखिएगा सितार वादक पंडित रविशंकर, ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन सीधे सीधे बनाए और ये आपको मैच द फॉलोइंग में दे दिएगा कि एक तरफ सितार वादक, फिर बांसुरी वादक। तो याद रखिएगा सितार वादक पंडित रविशंकर, बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भी है मैच द फॉलोइंग करके। अब देखिएगा शहनाई वादक उस्ताद बिल्ला खां। उसके बाद में देखिएगा वायलिन वादक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, डॉक्टर एन राजन। फिर सारंगी वादक पंडित गोपाल जी मिश्र। फिर पखावज वादक अब देखिएगा कुदो सिंह। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कर अन्य साथियों के साथ में शेयर भी करें। अब देखिएगा चित्रकला विषयक तथ्य। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना 1911 में की गई है। 1973 ईस्वी में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ को लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय के रूप में मान्यता दी गई। सन 1920 ईस्वी में वाराणसी में स्थापित
भारत कला परिषद का भी प्रदेश में चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई। यह लखनऊ में स्थित है। अब देखिएगा ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई। 1976 ईस्वी में वाराणसी में वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी की स्थापना की गई। भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1950 ईस्वी में की गई। भारत कला भवन देश में चित्रकारी के विशालतम संग्रहालयों में से एक है। फिर देखिएगा रमेश चंद्र साथी, नित्यानंद, चमन सिंह चमन तथा सुरेंद्र बहादुर इत्यादि प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में चित्रकला में स्नातक पाठ्यक्रम से लेकर शोध उपाधि तक की व्यवस्था है। इनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, दयालबाग, मेरठ, बरेली और गोरखपुर विश्वविद्यालयों के नाम प्रमुख हैं। प्रदेश में कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से संस्कृति शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। अब देखिएगा प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ। कंदरा शैली अथवा मिर्जापुर शैली। तो मिर्जापुर की गुफाओं के चित्रों को प्रागैतिहासिक शैली पृष्ठभूमि के अभाव में ही भावों तथा घटनाओं को रेखाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। मथुरा अथवा ब्रिज शैली। इस शैली में समृद्ध पृष्ठभूमि पर प्रेम, प्रकृति एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति को जीवंतता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा बुंदेली शैली। चित्र में रिक्त स्थान को भरने हेतु चित्रांकित पृष्ठभूमि पर चित्रित चित्रों में एक गहराई का आभास कराया जाता था। अब देखिएगा आगरा अथवा मुगल शैली। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक चित्रों में एक ओर के दृश्य अथवा छवि को चित्रित किया जाता है। तत्पश्चात भवनों, व्यक्तियों, सौंदर्य तथा युद्ध एवं शिकार आदि के चित्रों में कार्यवाही को प्रमुखता दी जाती है। मिश्रित शैली। इस शैली के चित्रों में पुरातन एवं आधुनिकतम शैलियों के मिश्रित रूप में चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश कौन कौन से हैं ये पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। देखिएगा सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन मेरठ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर। अब देखिएगा सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, भारतीय दलहन अनुसंधान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर। फिर नेक्स्ट देखिएगा भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, कई बार पूछा गया है, कानपुर, जेके कैंसर संस्थान कानपुर, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद, कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जत नगर बरेली में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली, फिर पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही, ये देखिएगा आप केंद्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, और इसके बाद देखिएगा भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ। उसके बाद में देखिएगा भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ,
इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। फिर आप देखिएगा अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ। उसके बाद में देखिएगा गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद, और ये लास्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु उद्योग विकास संस्थान नोएडा। साथियों, इस तरीके से हमने आज का टॉपिक कवर कर लिया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिएगा इस सीरीज में हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आपके जो भी सजेशंस हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।